नेक्स्ट कंपेनियन वी हैव हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर बिन अवाम। ठीक है, ये प्रॉफिट के रिलेटिव हैं। किस तरीके से रिलेटिव हैं? डबल। एक तरफ से हजरत खदीजा के भी कज़न हैं, उनके से भी इनका रिलेशनशिप है, और दूसरी तरफ से ये प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की फुपी हजरत सफ़िया के बेटे हैं। प्रॉफिट की फुपी आंट जो है, मेटरनल आंट सफ़िया हैं, ये सफ़िया के बेटे हैं। ठीक है, जुबैर बिन अवाम, अवाम इनके फादर हैं, इनके फादर की शादी हुई प्रॉफिट की फुपी सफ़िया से। ठीक है, तो अब देखें ना, इसमें नाम आ रहे हैं। ही वॉज बॉर्न इन 594 या इसी के अराउंड 596, इसी के अराउंड इनकी बर्थ है। अवाम, ठीक है, बिन खुवैलद, तो ये हजरत खदीजा के क्या हो गए? भाई, भाई हो गए ना। खदीजा बिनते खुवैलद, खदीजा किसकी बेटी थी? खुवैलद की बेटी थी ना, याद है? तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये हजरत खदीजा से भी उनके नेफ्यू हैं, इट मेक्स हिम नेफ्यू ऑफ हजरत खदीजा। ठीक है, और उनके अवाम की शादी किससे हुई है? सफ़िया से। इनकी मदर, हजरत ज़ुबैर की मदर कौन है? सफ़िया। ठीक है, सफ़िया प्रॉफिट की आंट हैं, सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब प्रॉफिट के दादा हैं ना। ठीक है, तो इस लिहाज से ये प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के कज़न है, फुप्पी के बेटे हैं। तो ही वॉज द प्रॉफिट्स कज़न एंड ही वॉज द नेफ्यू ऑफ Khadija रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. This was his closeness with the Holy Prophet peace upon him and his family. His father had died in the sacrilegious war. हर्बुल फिजार के अंदर इनके फादर की डेथ हो गई थी, ठीक है, अवाम की, and he left him an orphan. He embraced Islam on the invitation of Abu Bakr रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और कहा जाता है कि he was the fifth person to accept Islam. He also faced torture and persecution. ठीक है, इनको persecute करने में थे नौफल। इनकी persecutions और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की persecutions almost same है। इनको भी इसी तरीके से persecute किया जाता था कि he was rolled up and he was in a mat, ठीक है, और palm leaves, and they would light a fire near him so that he may die because of suffocation. ठीक है, तो he was persecuted by Nawfal, but he remained steadfast and kept supporting the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. एक मरतबा ऐसा हुआ कि मक्का में अचानक से अफवाह उड़ी, ठीक है, रूमर्स फैल गए कि when Zubair heard that the Prophet was being attacked, so he drew his sword and ran to the Prophet Muhammad, peace upon him, and Prophet, peace upon him, said, "What are you doing?" He said, "O Messenger of Allah, I heard that you were being attacked." तो प्रॉफिट ने पूछा कि so what were you doing to do then? तो फिर क्या करो तुम? ठीक है, क्या करते? He said, I was going to strike the one who was attacking you. मैं उसको मार देता, कत्ल कर देता. So he became the first to draw his sword for the sake of the Holy Prophet and for the sake of Islam. ये पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी तलवार दुश्मन के खिलाफ निकाली, ठीक है, ऑल्दो कि उन्होंने यूज़ नहीं की, तो उन्होंने निकाली. He migrated to Abyssinia because of the persecutions faced by the Meccans. ठीक है, फिर जब रूमर्स की स्प्रेड हुई तो he returned back, ठीक है, कि and again then he migrated to Medina, फिर इन्होंने मदीना माइग्रेट किया. ठीक है, he participated in all the major battles as a courageous and brave fighter. ठीक है, he was few of those companions who protected the Prophet, peace upon him, in Uhud. आप इसमें तकरीबन 10 प्लस में से अक्सर के बारे में ये लिख सकते हैं कि they made a defensive ring around the Holy Prophet, peace upon him, and Prophet was attacked in Badr and also Hunain की बात भी कर सकते हैं. और Prophet, peace upon him, ने इनके बारे में ये कहा था कि for every prophet there has been a disciple and my disciple is Zubair. हर प्रॉफिट का एक शागिर्द होता है, एक उसका स्टूडेंट होता है, और मेरा जो स्टूडेंट है और मेरा जो ओबीडियंट जो शागिर्द है वो कौन है? वो ज़ुबैर है. ठीक है, खैबर एक्सपीडिशन में हज़रत अली ने मरहब को कत्ल किया था और मरहब का भाई था यासिर. यासिर वॉज किल्ड बाय ज़ुबैर. ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किल्ड यासिर. वो भी बहुत एक्सपीरियंस वॉरियर था यासिर. ठीक है, ही वॉज किल्ड. ठीक है, ही वॉज अ प्रूवन डेडली ग्लैडिएटर, बट ही मैनेज टू किल, हज़रत ज़ुबैर मैनेज टू किल हिम विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी. ठीक है, इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में ही वॉज लीडिंग वन ऑफ द कॉलम ऑफ द मुस्लिम आर्मी. एक Prophet had divided, conquest of Makkah में Prophet had divided the army into 4 columns. One of the column was led by Zubair. याद है कौन कौन से कमांडर थे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में? एक तो जुबैर हो गए, खालिद बिन वलीद थे, अबू उबैदा बिन जर्रा थे, और एक साद बिन उबादा थे. ठीक है, साद बिन उबादा अंसार को लीड कर रहे थे. ठीक है, ये 4 अपने कमांडर्स याद रखने. आगे अबू उबैदा का भी नाम आएगा, तो एक को अबू उबैदा लीड कर रहे थे. खालिद बिन वलीद के बारे में हम पहले पढ़ चुके और हमने मेंशन कर चुके कि खालिद बिन वलीद लेड वन ऑफ द कॉलम ऑफ द मुस्लिम आर्मी इन द बैटल इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का. तो जुबैर लेड वन ऑफ द कॉलम ऑफ द मुस्लिम आर्मी इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का. ये बात भी ऐड कर देंगे. After the demise of the Holy Prophet, peace upon him, he remained a trusted companion of the Holy Prophet, assistant of Abu Bakr, Usman, and even Umar. Umar made him, ये भी बात पैनल वाली बात पहले भी हमने मेंशन कर दी. ठीक है, Umar made a panel of 6 people. He took part in the battle of Camel. He left the battlefield because he was not willing to fight against Hazrat Ali रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. ठीक है, so when he left the battlefield, he was followed by a mischief maker, that was अमर बिन जर्मुस. अमर बिन जर्मुस ने उसको पीछा किया, उनको फॉलो किया,
एंड वाइल ही वाज ऑफरिंग हिज प्रेयर्स तो ही वाज किल्ड, उनको शहीद कर दिया गया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेड द प्रेयर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन अमर बिन जरमुस ब्रॉट द सॉर्ड, ठीक है, वो जब तलवार लेकर आया, हजरत अली की रिंग, हजरत जुबैर की रिंग लेकर आया हजरत अली के पास, तो हजरत अली ने क्या कहा कि सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन दिस सॉर्ड डिफेंडिंग द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम। हजरत अली ने यह भी कहा कि द वन हु हैज किल्ड सफिया's son will go to hell, the one who has killed Safiya's son will be thrown into the hell। ठीक है, तो that was Zubair रज़ियल्लाहु तआला अन्हु and he died and he achieved martyrdom in the battle of Camel। ठीक है, हजरत अली led the funeral prayer, और इनके बारे में भी आप वही हदीस लिख सकते हैं प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की कि तलहा एंड जुबैर आर माय नेबर्स इन द पैराडाइज।